हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7th तक एग्जाम्पल कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, स्टूडेंट एडवाइजर एनसीईआरटी क्लास 10th। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में कंसिडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। तो स्टूडेंट्स, जब n डिजिट होगी 0 तो इट इज डिविजिबल बाई 5। तो हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर या सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। तो वो क्या लिखेंगे कि इफ द नंबर्स 4 की पावर n ends with the digit 0, then it is a divisible by 5, divisible by 5, और 5 is a prime factor. So it has 5 as a prime factor. Now 4 की पावर n को हम 2 की पावर 2 पावर n लिख सकते हैं और 2 की पावर 2n। तो वेयर 2 इज ओनली प्राइम नंबर, इट्स जो प्राइम फैक्टर है वो ओनली 2 है। तो हम क्या कह देंगे कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर इन फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर n डज नॉट कंटेन prime 5, hence 4 की पावर n cannot end with the digit 0, for any natural number n। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि इसकी जो 4 की पावर n cannot be end with the digit 0। Do yourself problem 8। तो consider the numbers, यहाँ पे consider the number 12 की पावर n where n is the natural number, where n belongs to natural number। check whether there is any value of n for which 12 की पावर n ends with digit 0 और 5। तो स्टूडेंट्स, जो 12 की पावर n है उसके फैक्टराइज करोगे आप, तो 12 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 3 की पावर n। तो ये 2 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n। तो हमारे पास ये फैक्टर हुए। तो इस फैक्टर हैं वो 2 और 3 है ओनली। तो आपके पास ना तो ये 0 के कोई मल्टीपल में आया और ना इसका कोई 5 प्राइम फैक्टर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 12 पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो यहाँ पे लिख देना आप कि 12 की पावर n डज नॉट contain prime 5, hence 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्यूशन करोगे। Now dear students, example number 5, let find LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। तो 6 के हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 20 के हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 6 के हमारे फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 और 20 के होंगे 2 इंटू 5। नो कॉमन जो हमारा HCF होगा, HCF 620 का, तो वो हमारे पास कॉमन क्या है 2। तो 2, तो यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन पार्ट्स। ईच कॉमन है, प्राइम फैक्टर कह लो, ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो आप इस प्रकार से HCF निकालोगे। और LCM क्या होगा भाई 6 और 20 का, तो यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो यहाँ 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, जो बच गए वो और ले आओ। तो LCM में लपेटे में सारे आएंगे, लपेटे में सारे को लेना, तो यानी कि लपेटे में सभी को लेना। और HCF में क्या होगा, जो हमारे पास कॉमन होगा, और इसमें सिर्फ कॉमन लेते हैं और इसमें सभी को लेना है, और पावर सबसे ज्यादा लेनी है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि ये क्या हुआ 4, 12, 60, तो 60 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो यहाँ पे HCF 2 होगा और LCM 60 होगा। तो इस प्रकार से आप इनको फाइंड आउट करोगे। डू योरसेल्फ प्रॉब्लम 9। फाइंड LCM एंड HCF 12 and 30 by the prime factorization method. By prime factorization method. तो डियर स्टूडेंट्स 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यहाँ से 30 के करोगे 2, 15, 3, 5 और 5 से 1। तो 12 तो होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और 30 होगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो HCF हमारे पास कॉमन क्या होगा 2 है इसमें और 3 है इसमें, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। और LCM हमारे पास 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 इंटू में 3 और इंटू में 5, तो ये 60। तो हमारे पास इस प्रकार से आंसर मिलेगा, HCF मिलेगा 6 और LCM मिलेगा 60। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method. Prime factorization method. Hence, find their LCM. Find their LCM. Now 96 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 48, 2 से डिवाइड करोगे 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करोगे 1। और नेक्स्ट है हमारे पास 404, 2 से डिवाइड करोगे 202, 2 से डिवाइड करोगे 101, और यहाँ पे आपके पास 101 से डिवाइड करोगे तो ये, तो 96 बराबर होगा 2 की पावर 5 इंटू में 3, और यहाँ पे 404 का होगा 2 की पावर 2 इंटू में 101। तो यहाँ पे हमारे पास HCF तो होगा कॉमन, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में क्या होगा 2 की पावर 2 कॉमन होगा, तो आंसर 4 होगा। और LCM में क्या होगा हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 इंटू में 101। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे 303, यानी हम 303 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 यानी 32, तो 32 दिया 96, 9 यहाँ पे 9 और 32 दिया 96, तो 96 आ जाएंगे आंसर, तो यानी कि 96, तो ये आंसर है मिल जाएगा। नेक्स्ट है डू योरसेल्फ प्रॉब्लम करते हैं 10। डू योरसेल्फ प्रॉब्लम 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करोगे कि फाइंड HCF ऑफ
370 and 592, by prime factorization method. Factorization method. Hence find their LCM. वही कंसेप्ट आप क्या करोगे कि इनका HCF निकालोगे अलग अलग फैक्टर निकाल के, और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर होंगी और साथ में और भी आपके पास फैक्टर बचेंगे उनका मल्टीप्लाई करोगे तो LCM आएगा. तो फाइंड HCF of 370 and 592 by prime factorization. Method. Hence find their LCM. तो नाउ स्टूडेंट इनके फैक्टराइजेशन करोगे, 370 के फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ क्या आएगा 1, और 17 में 2 का डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16 और यहाँ पे 5. तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 3 और 7 5 जा 35. तो 37 1 जा 37. तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से फैक्टर मिलेंगे. 592 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12. तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 4 2 जा 8 और 16, 8 2 जा 16. तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8. तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 37 और 37 से डिवाइड करोगे तो 1. यहाँ आपके पास जो 370 है इसके फैक्टर होंगे 2 × 5 × में 37 और 592 के 2 की पावर कितनी है अभी 4 और 37. तो HCF में तो कॉमन होगा, तो 2 की पावर 4 में 2 कॉमन है, 37 में 37 कॉमन है, तो इसका 74 आंसर हुआ. LCM में क्या होगा, जो आंसर सबसे ज्यादा है 2 की पावर 4 गुणा में 5 × में 30, यानी कि 2 की पावर 4 × 5 × में 37. तो इनका जो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2960 आएगा. तो आपके पास ये सोल्व करने पे आंसर है मिल जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं. फाइंड HCF and LCM. Find HCF and LCM 6, 72 and 120 using the prime factorization method. Now students 6 के फैक्टर करोगे तो 2 3 3 1. 72 के करोगे 2 36 2 18 2 9 3 3 और 3 1. तो 120 के करोगे तो 2 60 2 30 2 15 3 5 और 5 1. तो यहाँ पे 6 को लिखोगे 2 × में 3. 72 के लिखोगे 2 की पावर 3 × में 3 की पावर 2. 120 को लिखोगे 2 की पावर 3 × में 3 × में 5. तो HCF ऑफ 672 120 यानी कॉमन क्या है, इनमें 2 है इनमें 3 है, तो 2 × में 3 यानी कि 6 वैल्यू. तो यहाँ पे आपके पास HCF क्या आएगा 6 और LCM क्या आएगा. डियर स्टूडेंट्स इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 3. 3 में सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1. तो यहाँ से 8 9 5 तो 40 × में 9 यानी कि 36. तो ये आपके पास है आंसर रहेगा LCM का. तो LCM और HCF इस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे. नेक्स्ट डू योरसेल्फ प्रॉब्लम नंबर 11.
find HCF and LCM. Find HCF and LCM of 96, 108 and 280 using the prime factorization method. Using the prime factorization method, now 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 और 8 2 जा 16, 2 से डिवाइड करोगे 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। और 108 के क्या होगा 2, 54, 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करोगे 1। नेक्स्ट करोगे 280, तो 2 से डिवाइड करोगे 140, 2 से डिवाइड करोगे 70, 2 से डिवाइड करोगे 35, 5 से करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 1। तो यहाँ पे आपके पास 96 के क्या हुए 2 की पावर है 5 इंटू में 3, 108 के क्या हुए 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3, और 280 के कितने हुए 2 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 7। तो HCF क्या आएगा, इनमें सब में कॉमन कौन है और सबसे लोएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर है 2, यानी कि आंसर क्या रहेगा 4। तो डियर स्टूडेंट्स LCM निकालोगे तो LCM में क्या करोगे, इनमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर है 5, और 3 में कितनी है 3 की पावर है 3, और 5 इंटू में 7 एक्स्ट्रा है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 30,000 से 240। तो आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 12 करते हैं हम। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into में HCF equals to product of two integer, two number। तो आपके पास पेयर 1 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे कि आपके पास पेयर दिए हुए हैं और फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM प्रोडक्ट है HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 144 एंड 90। तो यहाँ से इनके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 72, 2 से डिवाइड करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे तो 18, 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करोगे 1। यहाँ पे 90 का क्या होगा 2 से डिवाइड करोगे 45, 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 15, और 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 1। तो यहाँ पे आप 90 को लिखोगे 2 इंटू में 3 की पावर है 2 इंटू में 5, और 144 को लिखोगे 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर है 2। तो हमारे पास HCF क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, तो 2 है लोएस्ट पावर 2 की पावर 3 की पावर 2। तो आंसर क्या होगा 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो आपके पास 18 HCF होगा। LCM क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास LCM होगा 2 की पावर 4 मैक्सिमम 3 की पावर 2 इंटू में 5। नाउ 9 इंटू 2 यानी 18 मल्टीप्लाई जो HCF है HCF इंटू में LCM ये निकाले हैं ना। तो आपके पास क्या हुआ 9 इंटू 2 और ये कितना है मैक्सिमम 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू में 5। तो हमारे पास इनको सही लिखने का तरीका क्या है कि 2 की पावर यहाँ से 5 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 4 इंटू में 5। नाउ इट्स फैक्टर HCF इंटू LCM एंड नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। तो वेयर 144 इंटू में 90, तो इट्स फैक्टर क्या है 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2
और 90 के कितने, 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5। तो नो 1 पावर यहाँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 4, दीज आर सेम, तो बोथ सेम। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से इज वेरीफाइड, तो ये क्या है भी वेरीफाइड है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम 72 एंड 152। तो वेयर फैक्टराइजेशन 72 का 36 2 18 2 9 3 9 3 और 152 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 1 6 2 जा 17 12। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 1 कैरी 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 38 और 19 से करोगे तो आपके पास है 19। तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कितना है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। एलसीएम कितना है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 और इंटू में 19। तो ये कितना हुआ अभी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम, देन 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 19, तो 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 19 आ रहे वैल्यू। और नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर्स, देन ये क्या होगा 72 इंटू में 152। तो 72 के जो फॉर्मूले बनेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, 152 के बनेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 19, तो ये सेम वैल्यू आएगी 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 19। तो दीज आर बहुत सेम और वेरीफाइड, हम कह देंगे कि ये वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से 12th एग्जाम्पल कर लेंगे हम, और डू योर सेल्फ है प्रॉब्लम 12th वो भी हम सॉल्व करेंगे, और इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर इज 336 एंड डियर एचसीएफ इज 12। First number is 48, find the second number. So we know that solution, we know that HCF into LCM equals to product of two numbers. तो HCF कितना है 12, LCM कितना है 336 equals to 48 इंटू में x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 इंटू में 336 अपॉन में 48, तो 12 4 जा 48 और 4 को डिवाइड करोगे आप इससे तो 8 4 जा 32 1 और 4 4 जा 16, तो आपके पास 84 वैल्यू आएगी किसकी, सेकंड नंबर की। तो ये हमारे पास से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डू योर सेल्फ प्रॉब्लम नंबर 13। तो आपके पास यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 14, एलसीएम कितना दिया हुआ है 11,592 एंड वन नंबर ए इक्वल टू में 504 एंड सेकंड नंबर है बी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, वी नो दैट एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू में ए इंटू में बी। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 14 इंटू में 11,592 इक्वल्स टू में 5,004 इंटू में बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो 14 इंटू में 11,592 अपॉन में 504। तो इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 14 3 जा 14 4 जा 42 और यहाँ से 8 बचेगा, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ये आंसर कट जाएगा आपके पास। तो 14 4 जा 14 3 जा 14 3 जा, ये आपके पास कितना होगा 42 होगा, और 42 में 50 में से 42 के 8 तो 84 और ये क्या होगा 6 जाएगा। तो 36 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा
11,592, इसमें 36 का डिवाइड करोगे तो आपके पास जाएगा लमसम ये 4 तो नहीं जाएगा और 3 जाएगा, तो 18, 1 और ये 10, तो आपके पास वैल्यू बची 79। तो यहाँ से आपके पास 2 पर जाएगा ये, और ये क्या हुआ आपके पास बन गया 72, और ये भी 2 पे जाएगा, तो ये आपके पास आंसर बन गया 322, तो यानी कि 322, तो आपके पास ये आंसर होगा बी का। इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 40। LCM of two given numbers, LCM of two given numbers 144, 196 is 576. Find their HCF. तो now dear students, HCF into में LCM equals to में A क्रॉस B, प्रोडक्ट ऑफ these numbers। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF अपने को निकालना है, तो HCF into में LCM कितना है 576 और वैल्यूज कितनी है 144 एंड 192। तो आप HCF निकालने के लिए क्या करोगे, 144 into में 192 में डिवाइड करोगे 576 का। तो यहाँ से आप जितनी भी वैल्यूज को कट करोगे तो वो आपके पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं कैसे भी करके। तो ये आपके पास कितनी बार जा रहा है 4 4 जा, तो यहाँ से 4 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा ये बनेगा 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 17, और सही है एकदम। इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो ये 48 है, आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से HCF आपका क्या बात हो जाएगा भी, हैंड से HCF इज 48। तो आपके पास इस प्रकार से ये आंसर है मिल जाएगा। तो डू योर सेल्फ प्रॉब्लम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ प्रॉब्लम। ये कितना नंबर है 14। तो आप इसको यहां से सोल्व करोगे, LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स, LCM ऑफ two given numbers (24 and 84) is 168. Find their HCF। तो वही आप क्या निकालोगे, HCF इंटू में LCM इक्वल टू में A क्रॉस B। तो आप यहाँ पे HCF निकालोगे, वो क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों नंबर का, 24 इंटू में 84 डिवाइड क्या है 168। तो इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी टाइम्स जा रहा है अभी, आपके पास जो ये वैल्यूज आएगी और 7 टाइम्स आएगा भैया, तो ये 7 टाइम्स आएगा और ये इससे डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, आंसर है 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके समझ आया कि नहीं? अगर आपको समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए थैंक यू।